पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 2 के हम 1 में पढ़ते हैं। सारे लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, अविश्वासी नहीं पूर्ण विश्वासी बनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो। कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? सारे लोग। धन्यवाद। हाथ नीचे कर लो। हालेलुया। मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में सेवा कराने के लिए आया है। देख लो, धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 के 1 में लिखा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो। हाँ पिता, मैं सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में लिखा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तब विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो। यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तब विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हमारा लड़ाई किससे है? हमारा लड़ाई विपत्ति से है। हालेलुया। यदि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, यदि मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। यदि मैं मजबूत रहूंगा तो मैं विपत्ति के हरा दूंगा। हालेलुया। यदि मैं प्रभु के वचन का पालन करूंगा तो विपत्ति के मैं हरा दूंगा। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन का पालन नहीं करूंगा तो मैं विपत्ति से हार जाऊंगा। हालेलुया। वचन में लिखा, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो। हे पुत्र, तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो। यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। किससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ? विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? एक को तैयार नहीं है, एक को तैयार नहीं है, एक को तैयार नहीं है। नहीं तैयार, एक को तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहा है, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर उपस्थित एक व्यक्ति भी तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई तैयार नहीं न है? कोई तैयार नहीं न है? तैयार नहीं न है? तैयार एक व्यक्ति भी नहीं है। हालेलुया। फिर से सुन लो, परमेश्वर ने कहा, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। हमें विपत्ति का सामना करने के लिए हमें कैसे तैयार होना है? हालेलुया। हम प्रभु के वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। अगल बगल वाले लोगों से हमें लड़ने की तैयारी बनाना है। ए बगल वाले से लड़ूंगा, ए बगल वाले से लड़ूंगा, पीछे वाले से मैं लड़ूंगा, आगे वाले से लड़ूंगा। तो हमें डंडे और गोजी भाले की तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। अगल बगल से लड़ने वाले लोगों के लिए हमें डंडा गोजी से लड़ना पड़ेगा। अगर हमें विपत्ति से लड़ना है तो मैं कैसे लड़ूंगा? हमें प्रभु का वचन मेरे पास में होना चाहिए। हालेलुया। दीदी, प्रभु का वचन मेरे पास नहीं है तो विपत्ति हमें हरा कर लेकर चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग ने क्या बोलेगा? आप लोग ने क्या बोलेगा? आप लोग प्रभु के वहाँ पर कोसना शुरू करेगा। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? वहाँ पर प्रभु की कोसना शुरू करेगा। हालेलुया। कि मैंने इतना दिन मैंने प्रभु के पास में गया और मेरे जीवन में कुछ मिला नहीं। इतना दिन तू लोग प्रभु के पास में आया, प्रभु के वचन का पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, अभी ग्रंथ में अध्याय 1 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। हालेलुया। यबीब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाला
उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिर कर यह कहा, मैं नंगाई माता के गर्भ से निकला और नंगाई पृथ्वी के गर्भ में लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यावीव के पास कितने बच्चे रहा? 7 बेटा। घर में पार्टी मना रहा है और बेटी, सब पार्टी मना रहा है। इसी तरह पार्टी मना रहा है, भोज का प्रबंध किया, ऊपर से घर टूट गया, सारा लोग दब के घर में मर गया, सारा लोग घर में दबकर मर गया। और एक बचता है, जाकर यावीव राजा को संदेश देता है कि घर में सारे बेटी बेटा पार्टी मना रहा है, घर टूट के गिर गया, सब दबकर मर गया, मैं बचा हूँ, आपको संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यावीव ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ा। हालेलुया। यावीव ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाला। हालेलुया। यावीव ने उठा अपना वस्त्र, अपना कपड़ा फाड़ डाला। हालेलुया। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिर कर कहा, देख लो, गिर कर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन है प्रभु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। नंगाई माता के गर्भ से निकला और नंगाई पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, धन है प्रभु का नाम। हालेलुया। बताओ, सारे लोग विचलित हो जाएंगे। कितने लोग विचलित हो जाएंगे कि नहीं? ना जाने कितने लोग विचलित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन सुनिए और उसका पालन करिएगा, विचलित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। या आप लोग यावीव के समान बनिएगा। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 104वां, हम पढ़ते हैं 33-34 में। हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु की गीत सुनाता रहूंगा। हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु के गीत सुनाता रहूंगा। मैं जीवन भर ईश्वर का स्तुति करूंगा। हालेलुया। मेरा यह भजन प्रभु को प्रिय लगे। हालेलुया। मेरा यह भजन प्रभु को प्रिय लगे। प्रभु ही मेरा आनंद का स्रोत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे आनंद का स्रोत है। हालेलुया। मैं जब तक दुनिया में रहूँगा तब तक मैं प्रभु की गीत भजन में गाते रहूँगा। हालेलुया। मेरे जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं प्रभु का जीवन भर प्रभु की भजन गीत गाते रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या यावीव के जीवन में दुख आया, विपत्ति आया तो उन्होंने प्रभु से दूर हो गया। उन्होंने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, धन है प्रभु का। दूर नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 के हम साथ में पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो। हालेलुया। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो, क्योंकि प्रभु के पास अपार दया है। हालेलुया। वो दया का सागर है। हालेलुया। आप उस पर भरोसा रखें, वो दया सागर है, दयालु है, उस अपार कृपा का पात्र है। हालेलुया। इधर वचन में लिखा है, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी दया पर भरोसा रखो, मार्ग से मत भटको, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। हालेलुया। प्रभु के मार्ग से मत भटको, नहीं आप लोग गिर जाओगे। हालेलुया।
जानते हैं। प्रभु के मार्ग से भटक जाएगा तो आप लोग गिर जाएगा। दुनिया में कोई उठाने वाला नहीं, ईसा मसीह के सिवा दुनिया में कोई उठाने वाला नहीं है, याद रखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मार्ग से मत भटको, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय हम 2 के हम 12 में पढ़ते हैं, हम धर्मात्मा के लिए फंदे लगाएं। आओ हम लोग धर्मात्माओं के लिए फंदे लगाएंगे। हालेलुया। किसके लिए फंदा लगाया जाता है? धर्मात्माओं के लिए फंदा लगाएंगे। हालेलुया। हम धर्मात्माओं के लिए फंदे लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता है। हालेलुया। क्योंकि धर्मात्मा हमें परेशान करके रख दिया। हालेलुया। वो हमें बहुत परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। हालेलुया। वह हमें संहिता भंग करने के कारण भटकाता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो धर्मात्माओं के लिए फंदा लगाया जा रहा है कि नहीं? धर्मात्माओं के संसार में विरोध हो रहा है कि नहीं? सभी धर्मगुरुओं का विरोध हो रहा है। हालेलुया। सभी संसार भर के धर्मगुरुओं का विरोध हो रहा है। हालेलुया। क्यों विरोध किया जा रहा है? क्योंकि उन लोग ने अपने मनमानी आचरण, मनमानी मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन का पालन करेंगे। हम धर्मात्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें सतबुद्धि, सत्य के ज्ञान से भरिए प्रभु, ताकि दुनिया के कोने कोने में तेरे सत्य मार्ग की शिक्षा दे सके। जैसे यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, जो मेरा अनुसरण करता कभी अंधकार में न भटके। प्रभु सभी धर्म गुरुओं को प्रभु उन्हें पवित्रता के पात्र बनाइए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु तेरे वचन का प्रसार प्रचार कर सके। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।